Assalamualaikum. My name is Nazish Ali and I am teacher of Metropolitan Foundation School. Welcome to our Urdu online class. प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपको जीनियस हुर्फ तहज्जी की पढ़ाई कराएंगे और आपको एक नए हुर्फ से मिलाएंगे। मगर उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। उम्मीद है आप उस कहानी को बहुत एंजॉय करेंगे। और वो कहानी है एक छोटी सी बत्तख की। जी, यही है वो छोटी सी बत्तख जिसकी कहानी मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। प्यारे बच्चों, ये जो छोटी सी बत्तख आपको नज़र आ रही है, ये छोटी सी बत्तख तालाब के किनारे रहती थी और वो अपने दोस्तों के साथ रोज़ खेलने जाती थी। उसके दो ही दोस्त थे, एक थी बिल्ली, एक थे बंदर। बत्तख के दो ही दोस्त थे, बिल्ली, बंदर। अब ये जो बत्तख है, ये अपने दोनों दोस्तों के साथ बाग में खेलने जाती थी और वहाँ पर दूसरे बच्चों के साथ शरारतें भी करते थे और दूसरों को तंग भी करते थे और अपनी खेल से और अपने हर तरह की एक्टिविटीज़ से वो दूसरों को परेशान करते थे। फिर जब ये छोटी सी बत्तख अपने घर आई तो उसकी मामा ने उसे समझाया, बेटा, दूसरों को तंग नहीं करते, दूसरों की हर काम में मदद करते हैं और अपना काम वक्त पर करते हैं। और इसकी मामा ने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई। इस बत्तख ने ये बातें जाकर अपनी दोस्त बिल्ली को बताई और अपने दोस्त बंदर को बताई और फिर इन तीनों ने मिलकर एक प्रॉमिस किया कि आज के बाद हम शरारतें नहीं करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे और हम ऐसा खेल खेलेंगे जिससे किसी को परेशानी ना हो। फिर बत्तख अपने घर आ गई, बिल्ली अपने घर चली गई और जनाब बंदर अपने दरख्त पर चले गए। दूसरे दिन तीनों दोस्त दोबारा से बाग में मिले और बाग में मिलने के बाद तीनों ने ये फैसला किया कि आज हम बाज़ार जाएंगे और बाज़ार में कुछ ख़रीदारी करेंगे। तीनों दोस्त मिलकर बाज़ार जाने के लिए निकल पड़े। और तीनों दोस्त इस बस में सवार हुए और बाज़ार की जानिब चल पड़े। ये बस चलते चलते बाज़ार तक पहुंची। तीनों दोस्तों ने ख़रीदारी की। छोटी सी बत्तख ने अपने लिए किताबें ख़रीदी, बंदर ने अपने लिए केले ख़रीदे और बिल्ली ने अपने लिए कपड़े ख़रीदे। तीनों ने ख़रीदारी मुकम्मल की और जब वो घर जाने लगे तो उन्हें एक दुकान पर कुछ नज़र आया। क्या नज़र आया उन्हें? उन्हें एक दुकान पर छोटी सी बाल्टी नज़र आई और बिल्ली ने कहा, मुझे तो ये बाल्टी चाहिए, मुझे ये बाल्टी ख़रीदनी है। और फिर बिल्ली ने वो बाल्टी ख़रीद ली और तीनों दोस्त घर की जानिब रवाना हुए।
जैसे ही वो घर जाने लगे, उन्हें रास्ते में एक हिरन नजर आई और हिरन ने बत्तख से कहा, मुझे पानी पीना है, क्या तुम मुझे पानी पिलाओगी? बत्तख ने जवाब दिया, जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको पानी पिलाऊंगी। और इस तरह बत्तख ने बोतल में से पानी पिलाया। हिरन ने बत्तख का शुक्रिया अदा किया और फिर तीनों दोस्त घर की जानिब रवाना हो गए। जब वो घर आए तो छोटी सी बत्तख ने अपनी अम्मी को पूरी कहानी सुनाई कि आज उसने बाज़ार से क्या क्या ख़रीदा और उसने हिरन की पानी पीने में किस तरह से मदद की। छोटी सी बत्तख की मामा ने छोटी सी बेबी की बहुत तारीफ़ की, बहुत प्यार किया और बहुत सी दुआएं दी। और छोटी सी बत्तख ने वादा किया कि अब हम हर इंसान की मदद करेंगे और अपना हर काम वक्त पर करेंगे, जिसकी वजह से उनकी मामा बहुत खुश हुई। वक्त गुज़रता गया, गुज़रता गया, गुज़रता गया और ये जो छोटी सी बत्तख हैं वो बड़ी हो गई। ये देखिए, वो छोटी सी बत्तख बड़ी हो गई और अब वो इतनी बड़ी हो गई कि अब वो स्कूल जाने लगी और स्कूल में अपना काम खुद से करने लगी हैं और अपने हाथ से खाना भी खाने लगी हैं। अब ये बत्तख अपना खाना भी वक्त पर खाती थी और अपना होमवर्क भी वक्त पर करती थी और दूसरों की मदद भी करती थी और इस तरह सब इस बत्तख से खुश रहने लगे और उससे बहुत से इनामात देने लगे, गिफ्ट्स देने लगे। प्यारे बच्चों, ये हमारी छोटी सी बत्तख थी जिसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और फिर वो बड़ी हो गई, फिर वो स्कूल जाने लगी। वो अपने मामा पापा की बात मानती थी, दूसरों की मदद करती थी, अपना खाना वक्त पर खाती थी, अपना लेसन, अपना वर्क टाइम टू टाइम करती थी। ये तो हो गई बत्तख की कहानी। अब हम आपको एक और कहानी सुनाएंगे और वो कहानी है बा की। जी, याद आया आपको ये कौन सा बा है? ये वही बा है जिसकी ड्रेसिंग हमने आपको करवाई थी, जिसकी पढ़ाई करवाई थी और जिसमें हमने आपको रंग भी भरना सिखाए थे। और वो हमारी मेज़ की जुगनू की किताब थी जिसमें हमने वो अपना काम किया था। और वो तो बहुत पहले की बात है, जब तो ब छोटे से थे ना। अब तो ब हो गए हैं बड़े। क्या आप बड़े वाले ब को देखना चाहेंगे? हम आपसे आज मिलवाएंगे बड़े वाले ब से। प्यारे बच्चों, जब ब छोटे थे तो ऐसे दिखते थे और फिर कुछ टाइम बाद ब हो गए बड़े और अब वो दिखने लगे हैं कुछ ऐसे। छोटे थे तब ऐसे दिखते थे और बड़े होने के बाद ऐसे दिखते हैं। प्यारे बच्चों, ये ब जब छोटे थे तो उनको हम ब कहते थे और जब वो बड़े हो गए तो हम इन्हें बे कहते हैं। क्या कहते हैं? बे। बे। जी। और सफ़ा नंबर 7 जीनियस की किताब में है और इसमें आपको बे नज़र आएंगे। सफ़ा नंबर 8 पर हमारे पास 2 तस्वीर बनी हुई हैं जिनमें बे से बिल्ली और बे से बत्तख हैं। बे से बिल्ली
प्यारे बच्चों, बे से बिल्ली और बे से बत्तख, ये वो तस्वीर हैं जिनकी शुरू की आवाज़ ब से निकलती थी, मगर अब बा तो बड़े हो गए हैं, इसलिए अब हमें उसे ब नहीं बे पढ़ेंगे। बे से बिल्ली, बे से बत्तख। अब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम बे से पढ़ेंगे। क्या वो आप ऑब्जेक्ट्स को खिलौने देखना चाहेंगे? लेट मी शो। अब हम पढ़ेंगे बे से बत्तख, बे से बिल्ली, बे से बंदर, बे से बोतल, बे से बस। ये वो खिलौने हैं जिनकी शुरू की आवाज़ ब से निकलती है, मगर अब ब तो बड़े हो गए हैं और बड़े होने के बाद वो बन गए हैं बे। बे बे। तो हम जीनियस बुक की पढ़ाई कुछ ऐसे करेंगे। पहले आप सफ़ा नंबर 7 पर बे को पढ़ेंगे आप। बे बे बे। सफ़ा नंबर 8 पर बे से बिल्ली, बे से बत्तख, बे से बिल्ली, बे से बत्तख। प्यारे बच्चों, ये जो खिलौने थे उनकी शुरू की आवाज़ ब से निकल रही थी, मगर अब ब बड़े हो गए हैं और वो ऐसे दिखते हैं। प्यारे बच्चों, जब आप छोटे थे, जब आप 1 साल के थे, तो जब आप छोटे दिखते थे, और जब आप बड़े हो गए, जब आप स्कूल जाने लगे, तब आप थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो अब आपकी शक्ल भी थोड़ी सी चेंज हो गई है। जब छोटे होते हैं तो हम छोटे दिखते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हम बड़े दिखते हैं। जिस तरह छोटा बा और बड़े वाले बे में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये छोटा बा है। जब ये छोटे थे तो ऐसे दिखते थे, और जब ये बड़े हो गए तो ऐसे दिखते हैं। और फिर हमारे पास यहाँ पर एक तस्वीर बनी हुई है बस की, और उसे हम पढ़ेंगे बे से बस। बे से बस। फिर हमारे पास यहाँ पर एक और बे है और एक और तस्वीर है, और ये है बत्तख, और इस बत्तख का रंग है पीला। तो हम इसे पढ़ेंगे बे से बत्तख, बे से बत्तख, बे से बत्तख। फिर हमारे पास एक और तस्वीर है, और ये आ गया फिर से बंदर। बंदर की तो दुम बहुत बड़ी है और बंदर के कान भी बहुत बड़े हैं। अब हम पढ़ेंगे उसे बे से बंदर, बे से बंदर, बे से बंदर। और इस तरह हमने आपको बताया इस नए हुर्फ के बारे में, और बे से बिल्ली और बे से बत्तख भी पढ़ाया आपको, और छोटी सी बत्तख की कहानी भी सुनाई। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने हमारी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अब आपने घर में भी इस बे की और बे से बिल्ली और बे से बत्तख और आपके पास बे से जो भी चीज़ें रखी हुई हैं उन सब की वीडियो बनाकर
और मुझे सेंड कीजिएगा। मैं आपकी वीडियो का वेट करूँगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।